महाभारत वृत्तांत 8 में आपने जाना कि किस तरह दुर्योधन ने पांडवों को यमलोकपुरी पहुंचाने का घिनौना षड्यंत्र रचा। सब कुछ जानते बूझते हुए भी पांडव वीर जो मर्यादा की बेड़ियों में जकड़े हुए थे ने यह चुनौती स्वीकार की। पर वो कहते हैं ना, वीरों की सुरक्षा का भार स्वयं भगवान उठाते हैं। अतः महात्मा विदुर ने युधिष्ठिर को न सिर्फ आने वाले खतरे से आगाह किया बल्कि उससे बच निकलने का रास्ता भी बता दिया। अब आगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉगल गुरु की महाभारत वृत्तांत में। आप सुन रहे हैं महाभारत वृत्तांत, जहां बातें होती है महाभारत के दिलचस्प प्रसंगों की। इसी कड़ी में आज की कहानी है लाक्षागृह से पांडवों का सुरंग बनाकर भाग निकलना और लाक्षागृह की भस्म से 6 कंकालों का मिलना। क्या रहस्य है ये? वारणावत के निवासियों ने पांडवों के वारणावत आगमन का समाचार सुना। सुनकर वे अत्यंत हर्षित हुए। नगरवासियों ने वीर पांडवों के स्वागत के लिए नगर के द्वार पर भव्य मंच बनवाया। सभी निवासी अपने अपने हाथों में हार, फूल, मालाएं और नाना प्रकार की मंगलमय वस्तुएं लेकर तय समय पर स्वागत स्थल पर पहुंचे। वीर पांडवों का भव्य स्वागत हुआ। नगरवासियों के जयकारों और मंगल ध्वनि से वारणावत का चप्पा चप्पा गूंज उठा। पांचों वीर देवताओं की भांति दमक रहे थे। वीर पांडवों ने नगरवासियों का अभिवादन स्वीकार किए और वे वारणावत में उन्होंने प्रवेश किया। नियत स्थान पर आदर के साथ उनके ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था की गई। जब नगर के आम नागरिक और गणमान्य नागरिकों ने पांडवों से मेल मुलाकात कर ली, तब हस्तिनापुर के कपटी मंत्री पुरोचन ने पांडवों से विनय भाव से मुलाकात की और उनकी सेवा सत्कार की व्यवस्था संभालने लगा। तकरीबन 10 दिनों तक वारणावत के नागरिकों से मुलाकात का सिलसिला यूं ही चलता रहा। तब जाकर पुरोचन ने पांडवों से लाक्षागृह की चर्चा की और उनको लाक्षागृह में रुकने की प्रार्थना की, जिसे पांडवों ने स्वीकार कर लिया। पांडव वीर माँ कुंती के साथ पुरोचन के साथ लाक्षागृह के सुंदर भवन में जा पहुँचे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस भवन को चारों ओर से देखते हुए भीमसेन से कहा, भाई भीम, देखते हो ना, इस घर का एक एक कोना आग भड़काने वाला और उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों से बना है। घी, लाख और चर्बी की मिश्रित गंध से यही प्रमाणित होता है। शत्रु के कारीगरों ने बड़ी चतुराई से सन, सर्जरस, राल, मूंज, घास, बांस आदि को घी से तर कर इसका निर्माण किया है। निश्चित रूप से पुरोचन का यही विचार है कि जब हम लोग इसमें बेखटके रहने लगे तब वह आग लगाकर इसे जला दे। विदुर जी ने पहले ही यह बात टाल ली थी, तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी थी। भीमसेन ने कहा, भाई जी, यदि ऐसी बात है तो हम लोग अपने पहले ही स्थान पर क्यों ना लौट चलें। युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीम, हमें बड़ी सावधानी से अपनी जानकारी छिपाकर यही रहना चाहिए। हमारे चेहरे मोहरे या रंग ढंग से किसी को शंका संदेह ना हो। हम लोग निकलने की घात ढूंढ लें। यदि हमारी भाव भंगिमा से पुरोचन को पता चल गया तो वह बलपूर्वक भी हमें जला सकता है। उसे लोक निंदा अथवा अधर्म की परवाह नहीं है। यदि हम मर ही गए तो फिर पितामह भीष्म तथा दूसरे लोग भी कौरवों पर किस लिए रुष्ट होंगे। उस समय का क्रोध भी तो व्यर्थ ही जाएगा। यदि हम डर कर यहाँ से भागेंगे तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों से पता लगाकर हमें मरवा डालेगा। इस समय वह अधिकारी है, उसके पास सहायक और खजाना है। हमारे पास तीनों ही बातें नहीं हैं। आओ हम लोग यहीं रहकर वन में खूब घूमें फिरें, रास्तों का पता लगाकर रखें। सुरक्षित सुरंग बन जाने पर हम यहाँ से भाग निकले और किसी को कानो कान इस बात की खबर ना हो कि पांडव जीवित बच गए हैं। दोस्तों, युधिष्ठिर धर्म और तर्कयुक्त बुद्धि के मालिक थे। उनका सोचना एकदम सटीक और तर्कयुक्त था। पर इसके पहले कि आप कहानी में खो जाएं, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे ना सिर्फ हमारे वीडियो को बूस्टअप मिलता है बल्कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियो बना सकें। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। शुरू करते हैं आगे की कहानी।
उधर हस्तिनापुर में विदुर जी पांडवों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। एक सुरंग खोदने वाला कारीगर विदुर जी का बड़ा विश्वास पात्र था। उसके पास एक प्रशिक्षित चूहा था। चूहा रातों रात सुरक्षित सुरंग निकालने में माहिर था। उस विशेष कारीगर को औजार और उसके चूहे सहित विदुर जी ने पांडवों के पास भिजवा दिया। उस दक्ष कारीगर ने पांडवों से मिलकर अपना परिचय बताया और कहा, मैं खुदाई के काम में बड़ा निपुण हूँ। विदुर जी की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझ पर विश्वास करें। चलते वक्त विदुर जी ने संकेत के तौर पर मुझे बतलाया है कि मैंने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कुछ कहा था और मैंने आपकी बात भली भांति समझ ली। यह कहा था, पुरोचन जल्दी ही आग लगाने वाला है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? युधिष्ठिर ने कहा, भाई मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूं। हमारे जैसे हित चिंतक विदुर जी हैं वैसे ही तुम भी हो। हमें अपना ही समझो और जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही तुम भी करो। इस आग के भय से तुम हमें बचा लो। इस घर में चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, एक ही दरवाज़ा है। तब सुरंग खोदने वाला कारीगर युधिष्ठिर को आश्वासन देकर खाई की सफाई कराने के बहाने अपने काम पर डट गया। उसने उस घर के बीचों बीच एक बड़ी भारी सुरंग बनाई और ज़मीन के बराबर ही किवाड़ लगा दिए। पुरोचन उस महल के दरवाजे पर ही सर्वदा रहता था, कहीं वह आकर देख न ले, इसलिए सुरंग का मुंह बिल्कुल बंद रखा गया। पांडव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानी से उस महल में रात बिताते थे। दिन भर शिकार खेलने के बहाने जंगलों में घुमा करते। विश्वास न होने पर भी वे ऐसी ही कोशिश करते मानो पूरे विश्वासी हैं। उस खोदने वाले कारीगर के अतिरिक्त पांडवों की इस स्थिति का पता किसी को नहीं था। पुरोचन ने देखा 1 वर्ष के लगभग हो गया। पांडव इसमें बड़े विश्वास से निशंक भाव से रह रहे हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, पापी पुरोचन समझ रहा है कि ये ठग लिए गए, यह भुलावे में आ गया है, अतः अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। शस्त्रागार और पुरोचन को भी जलाकर अलक्षित रूप से भाग निकलना चाहिए। एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोजन करवाया। बहुत सी स्त्रियां भी आई थी। जब सब खा पीकर चले गए तब संयोगवश एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहां भोजन मांगने के लिए आई। वे सब शराब पीकर मस्त थे, इसलिए बेहोश होकर लाक्षा भवन में ही सोए रहे। सब लोग सो चुके थे। आंधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था। भीमसेन उस स्थान पर पहुंचे जहां पुरोचन सो रहा था। भीमसेन ने पहले उस मकान के दरवाजे पर आग लगाई और फिर चारों तरफ आग भभका दी। बात की बात में विकराल लपटें उठने लगी। पांचों भाई अपनी माता के साथ सुरंग में घुस चले। जब आग की असहनीय गर्मी और उत्कट उजेला चारों ओर फैल गया और इमारत के चटचटाने तथा गिरने से धाएं धाएं ध्वनि होने लगी, तब पूर्ववासी जग कर वहां दौड़े आए। उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर सब कहने लगे कि दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से पुरोचन ने यह जाल रचा होगा। हो ना हो यह उसी की करतूत है। धृतराष्ट्र की इस स्वार्थपरता को धिक्कार है। हाय हाय, उन्होंने सीधे और सच्चे पांडवों को जलवा कर मार डाला। पुरोचन को भी अच्छा फल मिला, वह निर्दयी भी इसी में जलकर राख का ढेर हो गया। इस तरह वारणावत के नागरिक रोते कलपते रात भर उस महल को घेरे रहे। पांडव माँ कुंती को साथ लिए सुरंग से बाहर एक वन में निकले। सब चाहते थे कि यहाँ से जल्दी भाग चलें, परंतु नींद और डर के मारे सब लाचार थे। माँ कुंती के कारण फुर्ती से चलना असंभव हो रहा था। तब भीमसेन माता को कंधे पर और नकुल सहदेव को गोद में बिठाकर युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों का सहारा देते जल्दी जल्दी ले चले। उस समय भीमसेन बड़ी तेज गति से चलकर गंगा जी के तट पर पहुंच गए। उधर वारणावत में भवन को धू धू करके जलता देखकर सभी उसी महल को घेरे रहे। फिर सुबह हुई और सब लोगों ने आग हटाकर देखने लगे तो अपने 5 पुत्रों के साथ मरी भीलनी के कंकाल मिला। उन लोगों ने उन्हें 5 पांडव और कुंती समझा। सुरंग खोदने वाले मनुष्य ने घर साफ करते समय राख से सुरंग पाट दी, इसलिए किसी को भी उसका पता न चल सका। पूर्ववासियों ने यह संदेश धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर भेज दिया। इसके आगे की कहानी इसके अगले भाग में होगी दोस्तों।
यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।